हाँ, तो क्या है आज भूगोल में मानचित्रों में विषय कौन सा है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि के बाद में एक और अगला रहेगा डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि को समझ लो। कौन सा समझ लो? डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि में क्या रहेगा वो देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग क्षेत्र डेयरी कृषि के। पहला क्षेत्र इसमें आता है जो कहलाता है पूर्वी हिस्सा। एक तो अमेरिका का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी, और साथ में उत्तर में है, तो इसलिए उत्तर पूर्वी और कनाडा दो नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का इतना हिस्सा, बाकी का किसका है? कनाडा का। नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका और ये कनाडा। तो दोनों में ये कृषि की जाती है। डेयरी कृषि में क्या किया जाता होगा कि विदेशी नस्ल की होल्स्टाइन है, जर्सी है, अलग अलग प्रजातियों की गायों को पाल के फिर उनका दूध निकाला जाता है। उस दूध से डेयरी के या दुग्ध उत्पादों के बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, दुग्ध उत्पाद। उन उत्पादों को विदेशी व्यापार में बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है। खाने जैसे हमारे भारत में जितनी जनसंख्या अगर उतनी वहाँ होती तो वहीं ख़त्म हो जाता, वह बचता नहीं। लेकिन और बचता नहीं है तो हम बेच भी नहीं पाते, लेकिन वहाँ क्या बच जाता है, जनसंख्या कम है। दूसरी बात, सर्दी बहुत पड़ती है तो ये दूध के जो प्रोडक्ट बनते हुए ख़राब नहीं होते। सर्दी ज़्यादा पड़ने के कारण इस क्षेत्र में क्या होता है, दुग्ध प्रोडक्ट ख़राब नहीं होते। लगभग साल भर सर्दी बनी रहती है, गर्मी बहुत कम रहती है। इसलिए एक क्षेत्र तो यह है कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग? उत्तरी पूर्वी भाग। यहाँ पर डेयरी कृषि की जाती है। दूसरा है, ये है पश्चिम का हिस्सा और ये है उत्तर का हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। क्या है? ये तो था उत्तरी पूर्वी अमेरिका, क्योंकि इधर जाएंगे तो पूर्वी और इधर आएंगे तो पश्चिमी, और ऊपर है इसलिए उत्तरी, नीचे होता तो दक्षिणी। तो इसलिए इसको कहा उत्तरी पश्चिमी। पश्चिम में है, यूरोप के पश्चिम में, यूरोप का पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है। तो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिनमें ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, ये सभी देश आते हैं जिनमें ये कृषि की जाती। कौन सी कृषि? डेयरी कृषि की जाती। कौन सी कृषि? डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि यहाँ पर होती। एक और क्षेत्र है जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में आ गया। भूमध्य रेखा से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आ जाता है भूमध्य रेखा से? ये भूमध्य रेखा है, इसके नीचे कौन आ गया? ये ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में भी और साथ में इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिम और ये पूर्व। अब बताओ, दक्षिण तो आ ही रहा है, साथ में क्या आ रहा है दक्षिण के अलावा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किसका? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। इस क्षेत्र में भी डेयरी कृषि की जाती है और डेयरी कृषि के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। तो 3 क्षेत्र दुनिया में निकले। कौन कौन से? पूरे विश्व में कितने क्षेत्र निकले? पहला उत्तरी पूर्वी, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, मतलब उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र? उत्तरी पूर्वी। जैसे नंबर से लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा रहेगा। किसका? उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी पूर्वी। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी। ठीक है, एक क्षेत्र ये हुआ। किसका? उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। और इसका यूरोप का कौन सा है? तो यूरोप का कहलाएगा, यूरोप का क्षेत्र कहलाएगा कौन सा? उत्तरी और दिशा एक और बताई थी, पूर्वी इसकी है, तो इसकी कौन सी? उत्तरी पश्चिमी। कौन सी दिशा में है? उत्तरी पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तरी पश्चिम दिशा। और ऑस्ट्रेलिया का किधर बताया था मैंने? तो ऑस्ट्रेलिया का यह था दक्षिण पूर्वी। कौन सा था? दक्षिण पूर्वी। कौन सा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। किसका? किसका था? ऑस्ट्रेलिया का।